दिल्ली चुनाव के लिए आपकी दूसरी लिस्ट। सिसोदिया को क्यों बदलनी पड़ी सीट? मजबूरी या सियासी चाल? बीजेपी ने आपके लिए कैसे मजे? दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जहां 11 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों को मौका मिला है। दूसरी लिस्ट में 2 नाम ऐसे थे जिनकी चर्चा काफी दिनों से हो रही थी। पहला नाम अवध ओझा और दूसरा नाम मनीष सिसोदिया। जी हां, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की जगह इस बार नए नवेले अवध ओझा को पटपरगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं मनीष सिसोदिया को इस बार जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा है। सिसोदिया की सीट बदलने के बाद आप बीजेपी के निशाने पर आ गई है। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो पटपरगंज से लगातार 3 चुनाव जीतने वाले सिसोदिया की सीट बदलनी पड़ी? क्या ये मजबूरी थी या कोई सियासी चाल? और आम आदमी पार्टी के इस कदम पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या आई है, चलिए जानते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब पटपरगंज के बजाय जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए शिक्षाविद अवध ओझा अब सिसोदिया की जगह पटपरगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। सिसोदिया के जंगपुरा से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है और आरोप लगा रही है कि सिसोदिया हार की डर की वजह से अपनी सीट छोड़कर जंगपुरा गए हैं। दिल्ली बीजेपी ने इसे लेकर एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें लिखा है, हार के डर से जंगपुरा भागा भगौड़ा। आपका ये डर साफ दर्शाता है कि बीजेपी आ रही है। अब सिसोदिया के सीट बदलने के पीछे की वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल पटपरगंज सीट से मनीष सिसोदिया 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 में हुए चुनाव में उन्हें यहां से बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी से कड़ी टक्कर मिली थी और बहुत करीबी मुकाबले में वह महज 3207 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। तब शुरुआती रुझानों में मनीष सिसोदिया बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन बाद में बीजेपी उम्मीदवारों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। इस मुकाबले में सिसोदिया करीब 4 वोटों के अंतर से जीते। सियासी जानकारों की माने तो कम होती लोकप्रियता और पिछले चुनाव नतीजे सिसोदिया को जंगपुरा भेजने के पीछे की वजह बने। वहीं पटपरगंज विधानसभा में इस बार उत्तराखंड और पूर्वांचल वोटों के बाहुल वाली इस सीट पर बीजेपी एक बार फिर रविंद्र नेगी पर दांव लगा सकती है, लेकिन उनके सामने इस बार सिसोदिया नहीं बल्कि अवध ओझा की चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में अवध ओझा और सिसोदिया के अलावा 2 और चेहरे ऐसे थे जिन पर सबकी नजर थी। पहला नाम प्रवेश रत्न। प्रवेश रतन जाटव समुदाय से आते हैं। उन्हें बीजेपी से आप में शामिल कराया गया। वो पिछला चुनाव पटेल नगर सुरक्षित सीट से बीजेपी की ही टिकट पर लड़े थे। हालांकि उन्हें आपके राजकुमार आनंद से हार का सामना करना पड़ा। अब राजकुमार आनंद आपका दामन छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। दूसरा नाम है जितेंद्र सिंह शंटी। ये नाम कोरोना महामारी के दौरान काफी चर्चाओं में आया था। शंटी ने पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट पर शहादरा से लड़ा था, लेकिन उन्हें आपके रामनिवास गोयल से हार का सामना करना पड़ा। इस बार गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है और आम आदमी पार्टी ने शंटी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।